हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है इस नई क्लास के अंदर जिसमें हम करने वाले हैं एक्सरसाइज HBSC के 2020, 2019 और 2018 में आए हुए सभी सेट्स के आर्टिकल्स। क्लास 10th पिछली क्लास जो थी हमारी वो भी आर्टिकल्स के बारे में थी, लेकिन उसमें मैंने बेसिक जो कॉन्सेप्ट आर्टिकल के वो डिस्कस किए थे, वो आपको ज़रूर देखनी है ताकि आपको आज कोई भी डाउट न रहे। ठीक है, फिर भी मैं यही कोशिश करूँगा कि बीच बीच में जो भी रूल्स आते जाएंगे मैं उनको आपको बताता जाऊँगा, लेकिन आप वो क्लास ज़रूर देखें। ठीक है, नहीं देखी है तो आपने ज़रूर देखनी है। अब बात करते हैं कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या कहता है। देखो, हमने क्या देखना है कि इस खालिस्तान के बाद जो भी वर्ड आता है उसको हमने देखना है। यदि वो वावल साउंड से बोला जाता है तो एन लगा देंगे, कॉन्सोनेंट साउंड से बोला जाता है तो ए लगा देंगे। यदि हमारा नाउन कैसा है, डेफिनेट है, तो दा लग जाता है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट आप वहाँ से आप देखेंगे, समझेंगे। तो आप इस वर्ड को बोलकर देखें, ऑरेंज। ऑरेंज को बोलकर देखते हैं तो आपको पता लग गया कि ये वावल साउंड से बोला जाता है। वावल्स का आपको पता है कौन कौन से होते हैं, ए आई ओ और यू। ये 5 वावल होते हैं हमारे इंग्लिश में। तो इन 5 वावल से जो भी साउंड निकलती है उन साउंड से पहले, ठीक है, उन साउंड से पहले हम क्या लगाएंगे, हम एन लगाएंगे। तो ऑरेंज क्या बोलेंगे, ऑरेंज। तो क्या बनी साउंड, वावल साउंड्स, और वावल साउंड्स के से पहले हम एन ही लगाते हैं। नेक्स्ट देखो, दिस इज द फर्स्ट। खालिस्तान के बाद वाला वर्ड आप ज़्यादा ध्यान करें। ठीक है, उसी को आपने देख कर भरना है सारा का सारा। जो आपका खेल कहाँ है, वो खालिस्तान के बाद वाला शब्द जो है वही बताएगा कि हमने यहाँ पर किस तरह के आर्टिकल आपको भरना है या नहीं भरना आर्टिकल। ठीक है, देखो ये कौन सा नेम लगा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये होते हैं ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर से पहले हम केवल दा लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम रिवाइज करते चलेंगे रूल्स को भी। ट्रिब्यून्स, समाचार पत्र है, समाचार पत्र के नाम से पहले हम क्या लगाते हैं, हम दा लगाते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ों को आपको याद रखना है, मैं साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ, आप ध्यान रखेंगे। अगला सेंटेंस देखो, यूरोपियन। इस साउंड को देखो, देखने में तो ये वावल है, देखने में वावल है, लेकिन साउंड किसकी दे रहा है, ये एक कॉन्सोनेंट की जैसे बोला जाता है यूरोपियन, तो इसके साथ आप लगाएंगे ए यूरोपियन। ठीक है, ए यूरोपियन कंट्री। नेक्स्ट देखो, डिनर गिवन बाय हिम वाज एप्रिसिएटेड बाय ऑल। देखो, वैसे भोजन के नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, भोजन के नाम के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन जब भोजन विशेष हो जाता है, विशेष का मतलब यदि हम उसकी अच्छाई या बुराई कोई भी हम विशेषता बता रहे हैं तो वहाँ पर आप दा लगाएंगे। तो यहाँ पर दा क्यों लगा, देखो एक बार, डिनर गिवन बाय हिम वाज एप्रिसिएटेड बाय ऑल। देखिए, जो भी डिनर उसने दिया वो उसकी सभी ने प्रशंसा की। एप्रिसिएट माने प्रशंसा करना, तो विशेष हो गया ना। तो विशेष होता है तब उसके साथ हम दा लगाते हैं। ठीक है, वैसे भोजन के नाम के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। आई शैल बी बैक इन लेस देन एन आवर। देखो, एच से कोई शब्द शुरू होता है, वहाँ पर एच साइलेंट हो, वहाँ पर हम एन का प्रयोग करते थे, एन आवर। रोज स्मेल स्वीट। देखो, द रोज स्मेल स्वीट, क्योंकि ये जो रोज है, एक गुलाब की बात नहीं हो रही, सभी गुलाब की स्वीट जो स्मेल होती है वो बड़ी ही स्वीट होती है, इसलिए वो नाउन जो अपनी पूरी जाति का बोध कराता है हम उसके साथ हम द आर्टिकल लगाते हैं। तो द रोज स्मेल्स स्वीट। न्यूयॉर्क इज ए लार्ज कंट्री, ए लार्ज। ठीक है, ए लार्ज बोल के देख लो आप, लार्ज कैसे साउंड से बोला जाता है, वावल या कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड से। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, ए भरेंगे। ठीक है, ए आर्टिकल आपका यहाँ पर लगेगा। एक मिनट, चलो सेट हो जाते हैं ये हमारे। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट बोल के देखना आपने, ऑनेस्ट क्या लगेगा, एन ऑनेस्ट, एच साइलेंट है। इंडियंस आर वेरी सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वासी। ठीक है, तो द इंडियंस आर वेरी सुपरस्टिशियस। नेक्स्ट देखो, दिल्ली इज लंदन ऑफ इंडिया। देखिए, जब एक नाउन की दूसरे नाउन के साथ तुलना की जाती है, इसके गुणों के लिए तुलना की जाती है, तो अपन उसके साथ दा का प्रयोग करेंगे। तो दिल्ली को क्या बोला है, लंदन ऑफ इंडिया, भारत का लंदन बोला है। ठीक है, दिल्ली की तुलना लंदन से की है। लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। ए लिटल नॉलेज, कैसी नॉलेज, ए लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। ठीक है, नीम हकीम खतरे जान। एक्सरसाइज नंबर 2 2019 में आई हुई है ये, तो आपको साथ साथ क्लियर हो रहे होंगे, डाउट नहीं रहने दूंगा मैं।
क्योंकि हर एक चीज़ को आपको समझना है, कहाँ कैसे लगा है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। द प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड बाय एनोनिमस, इसको ध्यान रखना, आप अनोनिमस मत पढ़ जाना, अनोनिमस पढ़ेगा तो एन लगा देंगे जो कि गलत होगा, लेकिन इसको क्या पढ़ना है, एनोनिमस, ये साउंड से बोला जाने वाले वर्ड है। तो इस तरह के जो वर्ड आते हैं आप उनको नोट कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि उच्चारण में आपकी गलती कर जाओगे, वहाँ पर आर्टिकल भी उसमें आप गलत ही भरोगे। तो एनोनिमस के साथ अपने ये साउंड के साथ बोला गया है, इसलिए हम लगाएंगे ए आर्टिकल, ठीक है। द इंग्लिश इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। यहाँ पर आप तो देखो दो इंग्लिश के वर्ड है, एक इंग्लिश यहाँ पर है, एक इंग्लिश यहाँ पर है। इससे पहले दा लगा हुआ, क्या इसमें भी यहाँ पर दा भरें? नहीं, दा नहीं भरेंगे। देखिए भाषा के नाम के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, मतलब नो आर्टिकल रहता है। तो यहाँ पर द इंग्लिश का मतलब क्या है? द इंग्लिश का जब भाषा के नाम के से पहले, भाषा के नाम से पहले आपको दा लिखा हुआ मिले या आप दा लगाना चाहते हैं तो उस समय लगाएंगे जब उस भाषा को बोलने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया गया हो वो शब्द। तो यह था द इंग्लिश का मतलब क्या है? अंग्रेज लोग, जो अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति हैं उनको हम बोलेंगे द इंग्लिश। अब यहाँ पर क्या है, इंग्लिश एक भाषा है और भाषा के नाम के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। ही इज़ एन MP, बोल कर देखो, साउंड आप अपने आप बता देगी कि ये कौन सी साउंड है, वावल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए, वावल साउंड से पहले एन, MP, ठीक है। ए साउंड से बोला गया वर्ड है ये MP। आप कहेंगे तो M से स्टार्ट हुआ है, लेकिन MP थोड़ी ना बोलेंगे, अब इसको MP नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे फिर इसको? MP, ए, क्योंकि मैं से कोई वर्ड नहीं बोला जाता, ये ए साउंड से बोले जाने वाला शब्द है, इसलिए आप इसके साथ क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। NMP, NMLA, NSTO, इस तरह से जो शॉर्ट फॉर्म में आते शब्द, लेकिन उनकी साउंड जो है वो वावल से मेल खाए, तब आपने एन आर्टिकल भरना है। वाइज शुड बी सोबर, देखिए जो बुद्धिमान होता है तो द वाइज, वाइज का मीनिंग कहता है बुद्धिमान। द वाइज शुड बी सोबर, ठीक है, द वाइज। विजडम इज बेटर देन वेल्थ, अब विजडम कैसा नाउन है? विजडम तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। कोई आर्टिकल का मतलब ये नहीं कि आप खालिस्तान को भरोगे ही नहीं या खालिस्तान छोड़कर वैसे का वैसा आ जाओगे, नहीं, आपने क्रॉस का निशान अवश्य लगाना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट देखो, ही हैज़ अल्सर इन हिज माउथ, अल्सर, इस वर्ड को बोल के देखो, अल्सर, ए साउंड दे रहा ना, तो ए साउंड है, एक वाउल साउंड हो गई, इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। बाई ए यूनाइटेड एफर्ट, बाई ए यूनाइटेड, ये साउंड, ठीक है। ये और वह, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो ये और वह की साउंड से बोले जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग किससे होते हैं? वो वावल से होते हैं, जैसे यूनियन, यूनिक, यूनिवर्सिटी, ठीक है, वन, इस तरह से। तो यहाँ पर आपने इस वर्ड को ध्यान रखना है, इसको केवल वावल समझकर आपने एन नहीं लगाना, उसकी साउंड को आपने सुनना है। तो साउंड यहाँ पर क्या है? यूनाइटेड, ये वावल साउंड नहीं दे रहा, इसलिए हम क्या लगाएंगे? क्योंकि ये तो ये साउंड दे रहा है, इसलिए इसके साथ लगेगा ए, ठीक है। माई सन विल बी ओल्ड इनफ टू गो स्कूल, देखिए क्या कह रहा है कि मेरा बच्चा जो है इतना इस उम्र का हो जाएगा कि वो स्कूल जा पाएगा। देखिए कुछ एक नेम मैंने आप पिछले क्लास में बताया था कि स्कूल है, कॉलेज है, बेड है, ठीक है, क्लोथेज हैं, जेल हैं, इस तरह की कुछ शब्द होते हैं, यूनिवर्सिटी है। तो यदि उनका बेसिक के जो उद्देश्य के लिए उसको प्रयोग किया जाता है तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे स्कूल का बेसिक उद्देश्य क्या है, ठीक है, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? स्कूल में जाने का प्राइमरी फंक्शन होता है पढ़ना, तो स्कूल में यदि आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या कहते हैं कि वो पढ़ने के लिए जा रहा है या किसी से मिलने के लिए जा रहा है? स्कूल में से भी पढ़ने के लिए तो नहीं जाते ना, पढ़ने के लिए नहीं जाने का मतलब क्या है कि आपके पेरेंट्स वाले स्कूल आते हैं तो पढ़ने के लिए नहीं, प्रिंसिपल से मिलने के लिए या आपसे मिलने के लिए या किसी और काम से स्कूल में आते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो भी नाउन जिस उद्देश्य के लिए बना हुआ है उसी रूप में प्रयोग किया गया है तो कोई आर्टिकल नहीं, अगर अदर उद्देश्य से इसको प्रयोग किया जा रहा है तो आप द लगाएंगे। लेकिन यहाँ देखो, माई सन विल बी ओल्ड इनफ, मेरा बेटा इतना बड़ा हो जाएगा कि वो स्कूल जा पाएगा। स्कूल जाने का मतलब है पढ़ने के लिए, इसलिए हम यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। नो आर्टिकल के जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस पर ज़रा ध्यान करें कि नो आर्टिकल कैसे भरा जाता है या
कैसे हम उसको नो आर्टिकल को समझेंगे। ठीक है, दिस इज फर्स्ट टाइम। अब देखो ये हो गया ऑर्डिनल नंबर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और ऑर्डिनल नंबर से पहले क्या लगता है, दा लगता है। द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड। देखो एक ही वाक्य में यदि 2 डिग्री आई हैं तो दोनों के साथ ही दा लगता है यहाँ पर, द मोर द मोर। तो ये अब अपने कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, क्योंकि यदि आपको कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं है तो आप गलतियाँ कर जाओगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को आपको ज़रूर समझना है। चलो कहाँ गए, ज़्यादा ऊपर गए, कोई बात नहीं, और आगे बढ़ जाएंगे हम। एक्सरसाइज नंबर 2 हम कर रहे थे, चलो देख लेते हैं। 8 सेंटेंस हम कर चुके। 9th, चलो 9th पर आते हैं। 9th भी कर चुके हम, ठीक है। 10th भी, वेरी गुड, बहुत अच्छे से हम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो ज़रा, ही डिड नॉट स्पीक वर्ड इन सेल्फ डिफेंस। ए वर्ड, उसने एक भी शब्द नहीं बोला अपने बचाव में। ठीक है, ए वर्ड बोल कर देख लिया वो शब्दों को, बैठो मत ऐसे, साथ साथ शब्दों को उच्चारण करके देखो। देखो कि ये जो वर्ड जो हम बोल रहे हैं वो वावल साउंड से बोला जा रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड से। वावल साउंड से बोला गया तो एन, कॉन्सोनेंट साउंड से बोला गया तो ए। ठीक है, ये तो बातें हैं। आई सा 1 रुपी नोट, देखो 1 बोल के देखो इसको, वह साउंड क्या होगी, कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए लगता है। एक्सरसाइज नंबर 3, हैव यू रीड रामायणा। अब बताओ रामायणा क्या है, एक धार्मिक ग्रंथ है। कोई भी धार्मिक ग्रंथ है, कोई भी अच्छी किताब है, उसके नाम से पहले आप क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। तो द रामायणा, द महाभारत, द कुरान, द बाइबल, इस तरह से। ठीक है, तो सभी धार्मिक जो ग्रंथ उनसे से पहले, उनके नाम से पहले क्या लगता है, द आर्टिकल लगता है। हिज ब्रदर इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। यूनिवर्सिटी बताया था मैंने आपको, यह और वैसे बहुत सारे शब्द ऐसे बोले जाते हैं। तो स्टार्टिंग किससे होते हैं, शुरू किससे होते हैं, किसी भी वावल से होते हैं। दिखने में वावल है लेकिन साउंड किसकी दे रहा है, ये कॉन्सोनेंट की, इसलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे, ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो ए लगाएंगे हम। ठीक है, ही गेव मी 1 रुपी नोट। ये वर्ड आप याद रखें, 1 शब्द कई बार पूछा जाता है, 1 रुपी नोट, 1 आइड पर्सन। ठीक है, तो 1 से पहले आप ए लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उच्चारण किसका हो रहा है, वे साउंड से इसको बोला जा रहा है। आगे देखो, एन आउल कैन नॉट सी ड्यूरिंग डे टाइम। आउल, आउल को बोल के देखो, आउल वाउल साउंड हो गया तो एन आउल कैन नॉट सी ड्यूरिंग डे टाइम। राम इज 1 आइड पर्सन, आ गया ना, बार बार आता है ये वर्ड 1। ठीक है, इसलिए आप इसको याद कर लें कि 1 से पहले केवल और केवल क्या लगता है, ए लगता है। ठीक है, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। देखिए 30 डिग्री के साथ आप दा लगाते हैं, 30 डिग्री के साथ क्या लगता है, दा लगता है। तो हाईएस्ट कौन सी डिग्री होगी, तीसरी। ठीक है, दा लग गया यहाँ पर, द वर्ल्ड दोनों के साथ ही दा लगेगा। इंक इज ए यूजफुल, यह साउंड से, यूजफुल, ए यूजफुल। ठीक है, चलो, द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ताजमहल ऐतिहासिक कोई भी इमारत होती है, उसके साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। मोस्ट क्या हो गया, तीसरी डिग्री होगी, इसके साथ भी हम दा का प्रयोग करते हैं। रोज स्मेल स्वीट, पहले भी सेंटेंस आया था ये, द रोज स्मेल्स स्वीट। सेंटेंस रिपीट भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो इसलिए आपको ध्यान रखें कि जो भी सेंटेंस करा जाता है उसको आप समझने की कोशिश भी करें, उसको आप याद भी रखें कि किस तरह से हमने पिछले में किया था ये। अकॉर्डिंग टू बाइबल, बताओ यहाँ पर क्या भरा जाएगा, अरे कोई धार्मिक ग्रंथ है, अभी तो बात की थी हमने, धार्मिक ग्रंथ से पहले दा लगता है। मेड, अकॉर्डिंग टू द बाइबल गॉड मेड द वर्ल्ड इन 6 days। बाइबल के अनुसार क्या है, भगवान ने इस संसार को 6 दिन में ही बना दिया था। ही इज अफ्रीकन बाई बर्थ, देखो अफ्रीकन बोल कर देखो, अफ्रीकन कैसी साउंड आई है, कॉन्सोनेंट या वावल, वावल साउंड, तो एन, अफ्रीकन बोल कर देखना आप, इसको बोल कर देखो, दिख तो ये रहा है आपको कि दिखने में क्या लग रहा है, ये वावल है, लेकिन साउंड किसकी दे रहा है, कॉन्सोनेंट की। यूरोपियन आया था ना, तो ए लगेगा। ही इज़ एन अफ्रीकन बाय बर्थ नॉट ए यूरोपियन, वह यूरोपियन नहीं है। अब देखो, द कैमल इज सिप ऑफ द डेजर्ट। देखिए मैंने कहा था कि जब भी नाउन की तुलना की जाती है तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे।
तो क्या करेंगे, द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। एक जो ऊँट होता है उसको क्या कहा है, रेगिस्तान का जहाज कहा है। तो ये थे हमारे सभी सेट्स के एग्जाम्पल्स। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। फर्स्ट, हालांकि मैंने पढ़ाई नहीं, लेकिन मैंने ये बात इसलिए शामिल की है कि क्विक रिवीजन भी हो जाना चाहिए कि आर्टिकल कहाँ कहाँ लगता है। ए एंड द, देखो द के तो कुछ मेन पॉइंट यहाँ पर दिखाए हमने। ए और एन कहाँ लगता है, खालिस्तान के बाद वाला शब्द कैसा हो, कैसी साउंड दे रहा हो, वावल साउंड। तो जहाँ भी वावल साउंड आएगी वहाँ पर क्या भरेंगे हम, एन भरेंगे। दूसरा क्या है, एच साइलेंट वाला शब्द होगा, एच से बोला जाने वाला शब्द, उससे पहले हम ए भी लग सकता है, दा भी लग सकता है, लेकिन एच जहाँ साइलेंट हो वहाँ पर हम एन लगाएंगे। तो दो कॉन्सेप्ट आप याद रखें। खालिस्तान के बाद वाला जो शब्द है वो किसी भी वावल साउंड से बोला जाता है। ये हमारे हिंदी के स्वर हो गए, इनसे भी कोई शब्द बोला जाता है, मतलब इस तरह की आवाज़ ए ई आई ओ यू या हिंदी के ए आई ई ई, ये जो हमारे स्वर है इनसे शब्द बोला जाता है, तो वहाँ पर आप एन का प्रयोग करेंगे या एच साइलेंट वाले। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, खालिस्तान के बाद वाला शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से बोला जाता है, तो वहाँ पर आप ए लगाएंगे। तो सारा जो बातें किस पर डिपेंड करती हैं, साउंड्स पर। साउंड कैसी हो, कॉन्सोनेंट या वावल साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए, वावल साउंड से पहले एन। अभी दा के कुछ बेसिक से बातें देखो जरा। दा का प्रयोग कहाँ का होता है, रिवर्स, नदियों के नाम से पहले, माउंटेन्स, सीज, ओशंस, आइलैंड्स, हॉली बुक्स। ठीक है, इन सभी के नाम से पहले हम द आर्टिकल भरते हैं। तो आपने पिछली क्लास ज़रूर देखनी है ताकि आज के आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर